परम प्रेम रूपा भक्ति के प्राप्त हो जाने पर न किसी वस्तु की इच्छा रहती है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न विषयों में रमन करता है तथा न ही विषयों के प्राप्त करने का उत्साह ही रहता है। भावार्थ: यह गीता श्लोक 12 का सूत्रबद्ध रूप है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है: जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा शुभ अशुभ कर्मों के फल की आकांक्षा त्याग कर कर्म आरंभ करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। परम प्रेम रूपा भक्ति संचित संस्कारों एवं वासनाओं पर आघात करती है। वह इच्छा की जड़ को ही काट डालती है। यही तो हृदय की निर्मलता है। यदि भांति भांति की इच्छाएं मन में बनी रहीं तो निर्मलता कहाँ हुई। चित्त निर्मल हो जाने पर तो चित्त की इच्छा रहित स्थिति उदय होती ही है। भक्ति का परम प्रेम रूपी माध्यम इतना सशक्त होता है कि यदि मन में इच्छाओं के संस्कार विद्यमान हों भी तो उन्हें उदार होकर फल देने का, चित्त को अपने अनुकूल तरंगित करने का अवसर ही प्रदान नहीं करता। जिस प्रकार कचरे का ढेर दबा दबा ही सुलगता रहता है तथा सारा कचरा एक दिन जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार इच्छाओं के संस्कार भी चित्त में ही प्रसुप्त रहकर आह्लादनी रूपी तीव्र अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं तथा चित्त की इच्छा रहित अवस्था उदय हो जाती है। परम प्रेम की स्वाभाविकता अनायास ही यह अवस्था प्राप्त करा देती है। ऐसा शब्द लब्ध्वा के प्रयोग से स्पष्ट होता है। पिछले सूत्र में शब्द प्राप्त का प्रयोग था, जिसमें प्रयत्न करके किसी वस्तु को प्राप्त किया जाता है, किंतु वस्तु विशेष के प्राप्त हो जाने के पश्चात अन्य कई वस्तुएं स्वतः अनायास ही मिल जाती हैं। इसीलिए यहाँ लब्ध्वा का प्रयोग किया है। परम प्रेम रूपा भक्ति के पश्चात भक्त का प्रयत्न गौण हो जाता है। चित्त की इच्छा रहित अवस्था भी अनायास ही प्रकट होती है। आह्लादनी का कार्य अंतर में आह्लाद उदय करना है। मन में जगत कामनाएं भरी पड़ी हों तो आह्लाद कैसा। इच्छा रहित व्यक्ति ही सदा हर्षित बना रह सकता है। इसीलिए कामनाओं, इच्छाओं को समाप्त करने के लिए शक्ति उनका कारण संस्कारों को ही समाप्त कर देती है। इच्छाएं जगत के अभिमुख होने, उसका ज्ञान प्रतिबिंबित होने पर उदय होती हैं। शक्ति जगत से लक्ष्य हटाकर चैतन्य में स्थापित कर देती है, जिसमें कामनाओं की कोई तरंग उठती ही नहीं। भक्त की इच्छा रहित स्थिति हो जाती है। इच्छा से पूर्व किंचित शब्द आया है, अर्थात तनिक सी भी इच्छा नहीं रहती, समूल नाश हो जाता है। यदि वृक्ष सूख जाए किंतु जड़ें हरी भरी बनी रहे तो वह दोबारा फूट आता है। यदि जड़ भी सूख जाए तो वृक्ष के भी उग आने की संभावना नहीं रहती। संचित संस्कारों को ढूंढ ढूंढ कर, खोद खोद कर क्रिया में परिणत कर दिया जाता है। इससे चित्त शुद्धि का कार्य संपादित होता है। अब रही शोक की बात, तो शोक तो तभी होता है जब आसक्ति के कारण में कई प्रकार की कामनाएं हों तथा वह पूरी ना हो। जब कामना ही नहीं तो शोक कहाँ से आया। शोक चित्त की विक्षिप्त अवस्था का नाम है, जिसमें निराशा, उदासी,
दुख, कलेश मन को घर कर लेते हैं। यह भी आसक्ति का ही एक स्वरूप है, जो विषयों तथा अनुकूलता के प्रति आकर्षण को बढ़ाने का कारण है। शोक युक्त व्यक्ति में अंदर ही अंदर कामना बढ़ती जाती है तथा फिर पूरी ना होने पर शोक उत्पन्न होता है। एक साथ आसक्ति तथा शोक के अनेकों संस्कार संचित हो जाते हैं। आह्लादनी शक्ति अपनी क्रियाशीलता से संस्कारों को क्षीण करके मन में आह्लाद उत्पन्न करती है, चित्त को शोक मुक्त करती है। और अब द्वेष भाव। जिस चित्त में किसी के प्रति राग होगा, उसमें द्वेष का होना भी संभव है। अर्थात राग द्वेष दोनों आसक्ति के ही दो रूप हैं। राग किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करता है, तो द्वेष उस व्यक्ति विशेष को दूर हटाना चाहता है। एक में बुलाने का आकर्षण है, दूसरे में हटाने का आकर्षण। जब ये कहा गया कि भक्त के चित्त में द्वेष नहीं होता, इसका अर्थ यह होता है कि राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि शक्ति राग द्वेष का मूल आसक्ति के संस्कारों को ही क्षीण कर देती है। भक्त विषयों में रमन नहीं करता, अर्थात वह रमन करता हुआ भी नहीं करता, अर्थात भक्त अनासक्त रहता है। ना उसे भोगों में रुचि है, ना भोग विषयों के संचय में उत्साह है। वह हर दम अंतर में जागृत आह्लादनी की क्रियाशीलता के अवलोकन में ही आनंद मगन बना रहना चाहता है। जब विषय आनंद से कहीं बड़ा आनंद प्राप्त हो जाता है, तो विषयों के क्षुद्र आनंद के पीछे वह क्यों भागता फिरे। उसे हर समय अपनी आंतरिक यात्रा पर अग्रसर होते रहने की ही चिंता होती है।